मेरा नमस्ते। तो आज हम सीखेंगे बेसिक कॉर्ड्स क्या होते हैं। बेसिक कॉर्ड मतलब जब कोई गिटारिस्ट बिगिनर में सीखता है, मतलब मान लो कोई स्टूडेंट है जो बिगिनर में गाना सीख रहा है, म्यूजिक सीख रहा है, गिटार सीख रहा है, तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो बार कॉर्ड्स है, बार कॉर्ड्स पता होंगे आपको। अगर आप एक बिगिनर हो तो बार कॉर्ड्स एक आपके लिए कॉम्प्लेक्स वाली चीज हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी वाली। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम पहले ओपन कॉर्ड्स को ट्राई करते हैं, लेकिन जब हम कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बजाते हैं उसमें बार कॉर्ड्स आ ही जाते हैं। इसके वजह से एक बिगिनर के लिए गाना बजाना एक मसला है। हाँ, मसला है, राइट। तो अभी हम सीखते हैं कि हम ओपन कॉर्ड्स कैसे बजाएं। ओपन कॉर्ड्स का मतलब होता है कि जो कॉर्ड इजिली हम बजा सकते हैं विदाउट बार कॉर्ड्स, ठीक है। जो ओपन कॉर्ड्स में आ जाता है आपका ई माइनर, सी मेजर, डी माइनर, ए मेजर, जो आप कंफर्टेबली बजा सकते हो विदाउट इन्वॉल्विंग योर इंडेक्स फिंगर, क्योंकि बार कॉर्ड्स में ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है आपको, जिसकी वजह से बहुत लोग बिगिनर्स नहीं कर पाते। तो अभी तो हम फिलहाल ओपन कॉर्ड्स में फोकस करेंगे, तो चलते हैं। पहले साउंड सुनिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सी मेजर, फिर हो गया आपका डी मेजर, ठीक है, फिर हो गया ई मेजर, इसके बाद एफ है बार कोड, सो हम वो नहीं सीखे, ठीक है। एफ के बाद आ गया जी मेजर, ये ऐसे भी, ठीक है। जी के बाद आ गया सी डी ई एफ जी ए, ठीक है, ए। अब टेंशन मत लेना, हम सीखेंगे, ठीक है। अभी जो कैमरा एंगल है वो प्रॉपर एंगल में नहीं है, थोड़ी देर बाद हम सीखेंगे प्रॉपरली कि कहाँ पे फिंगर्स डालने हैं और कहाँ पे हमें बजाना है। तो अभी तो ये एंगल में देखिए, ठीक है, बस जिसमें दिखा रहा, एक प्रीव्यू दिखा रहा आप लोगों को बस, ठीक है। फिर आ गया डी आपका, फिर आ गया माइनर कॉर्ड, जैसे मान लो ई माइनर हो गया, फिर हो गया डी माइनर, ठीक है। और क्या हो गया आपके पास, फिर हो गया ए माइनर। तो ये हो गया आपके ओपन कॉर्ड्स, ठीक है। तो यही हम आज बजाना सीखेंगे विद प्रॉपर टेक्निक, एंड बिल्कुल आराम से हो जाएगा अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी सीखते हैं कि सी मेजर हम कैसे बजाएं, ठीक है। जो मेरा थर्ड फिंगर है, ठीक है, ये फिंगर है, इसको हम रखेंगे सी नोट पे, ठीक है, थर्ड फ्रेट, ठीक है। सी के बाद हो गया ई, इसको रखेंगे थर्ड स्ट्रिंग पे, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट, और जो ये फिंगर हम रखेंगे सी ठीक है, सी ई और जी, और पूरा स्ट्रम करेंगे ऊपर से नीचे तक। स्ट्रम करने का मतलब होता है, इसे बोलते हैं स्ट्रम। देखिए हम स्ट्रम ऊपर से नीचे तक करेंगे, स्ट्रम, ठीक है। उसके बाद आता है डी मेजर पे। डी मेजर भी इतना टफ नहीं है, स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज हो सकती है, बिकॉज जो आपके पहले के दो स्ट्रिंग्स हैं वो बहुत ही थोड़े से टाइट है और उसको दबाना होता है, राइट। इसमें 3 फिंगर्स यूज करेंगे। पहला जो तीसरा है वो होगा थर्ड फ्रेट में, सी डी, बी सी डी पे होगा, ठीक है। उसके बाद होगा आपका जो सेकंड फिंगर, जो सबका सेकंड फिंगर है वो होगा सी डी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा, क्योंकि डी ये हो गया जो सेकंड फ्रेट पे, सेकंड फिंगर होगा सेकंड फ्रेट के पहले स्ट्रिंग में, ठीक है। और जो पहला फिंगर है वो होगा ए पे, सो ए डी एंड आपका एफ शार्प, ठीक है। आपको जब आप डी मेजर प्ले कर रहे हो, राइट, जब आप डी मेजर प्ले कर रहे हो तो पहले के जो 2 स्ट्रिंग्स हैं उनको आपको ब्लॉक करना है। जो पहले के 2 स्ट्रिंग है, इन दोनों बेस स्ट्रिंग्स को आपको ब्लॉक करना है, जो बाकी के 4 स्ट्रिंग्स है उसको बजाना है, ठीक है। ये देखो, मैं सिर्फ एंड के 4 स्ट्रिंग्स प्ले कर रहा हूं, बन गया डी मेजर। ये हो गया डी मेजर, फिर हो गया आपका ई माइनर। ई माइनर और भी इजी है,
इसमें सिर्फ 2 फिंगर्स यूज होते हैं, सिर्फ 2 फिंगर्स, ठीक है। जो सेकंड फिंगर है वो होगा आपके बी नोट पे, ठीक है, ठीक है। बी नोट जो दूसरा बेस स्ट्रिंग है उसके बी नोट, हमने बी नोट पे रख लिया। और जो तीसरा फिंगर है, वो होगा आपके थर्ड स्ट्रिंग पे, 1 2 3, ठीक है। ये हो गया दूसरे फ्रेट पे। और जो तीसरा फिंगर है वो हो गया आपके सी डी ई में, सी, ये हो गया। देखो एक बार सीख लो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सो ये वाला ई पे हो गया, ये वाला ई नोट पे, ये हो गया आपके सी बी पे, बी और ई। इसमें आपको पहला जो स्ट्रिंग है, जो पहला बेस स्ट्रिंग है, उसको नहीं बजाना है। बजा भी सकते हो लेकिन साउंड ठीक नहीं आएगा, ठीक है। फिर आ गया आपका ई मेजर, ये था ई माइनर, अभी आएगा ई मेजर। ई मेजर में कुछ नहीं करना है, आपके 2 फिंगर से उसको यहां रखना है। और जो पहला फिंगर है उसको आप जो फोर्थ बेस स्ट्रिंग है उसके पहले फ्रेट में रखना है। ये देखो जो ये है इसको आपको यहां रखना है, ठीक है। इन दोनों को वैसे ही रखना है और प्ले करना है। देखा, ये हो गया आपका ई मेजर, ये हो गया, इसको हटा दो, बन गया ई माइनर, लगा दो फिर से, बन गया ई मेजर, डन। फिर आ गया, क्या बचा रहेगा आपका डी माइनर, ठीक है। पहले सीखते हैं ए माइनर। ए माइनर में क्या करना है, जो ई में दूसरा फिंगर सेकंड फ्रेट के ई नोट पे, ठीक है। फिर तीसरा फिंगर सेकंड फ्रेट के आपको ए नोट, देखिएगा ये है। और ये जो आपका पहला फिंगर है उसको आपको रखना है कहां पे, बी सी डी, आपको रखना है बी सी पे, जो सी नोट है वहां पे रखना है, सी नोट यहां। सो आपने रख दिया पूरा, बन गया ए माइनर, ठीक है। फिर आ गया ए सबसे आसान है, 1 2 3, ये देखो 1 2 और 3, ठीक है। ये हो गया ए मेजर, ये हो गया ए माइनर, ये हो गया ए मेजर, ये हो गया ए माइनर। जब आप एक चीज आपको फोकस करना है वो है साउंड पे, ठीक है। साउंड पे ना बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि तब आपको पता चला कि ये माइनर है या मेजर है। अगर मेजर है तो ये हैप्पी साउंड करेगा, अगर माइनर है तो ये सैड साउंड करेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता लगाना है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। वैसे तो जो मेन थियोरेटिकल डिफरेंस है वो तो है ही, लेकिन साउंड में भी बहुत अंतर होता है इनमें, ठीक है। अभी सीखते हैं डी माइनर। तो यहाँ पे होगा मेरे पास सेकंड फिंगर को आपको डालना है ए में, थर्ड फिंगर को डी में, और ये जो है जो फर्स्ट फिंगर है उसको डालना है आपको पहला स्ट्रिंग एफ शार्प में, ठीक है। ये सुनिएगा, जो लास्ट के 4 स्ट्रिंग्स है आपको उसमें बजाना है। ऊपर के 2 ये ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक कैसे करोगे, थंब में आराम से जेंटली इसको टच कीजिए, जेंटली थंब को लेकर जेंटली टच कीजिएगा, ये अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डी माइनर। अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज वीडियो को मतलब बैक या फोर्थ करके देख लीजिएगा। फिर हमें बस क्या रह गया, सारे कॉर्ड्स हमारे हो गए। तो इसी तरह आप एक गाना बना सकते हो।
बहुत सारे गाने हैं ओपन कॉर्ड्स में भी, ताकि बहुत लोग उसे बजा सके। तो कॉर्ड्स को क्लियरली बजाने के बाद हम सीखेंगे स्ट्रमिंग पैटर्न्स। इस वीडियो के बाद उसके बाद एक गाना प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉर्ड्स की जो सेशन है हम यहाँ पे खत्म करेंगे, उसके बाद एडवांस कॉर्ड्स सीखेंगे। तो वैसे हम सीखते जाएंगे, जितने आप सब्सक्राइबर्स दोगे, व्यूज दोगे, तो तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों को भेज दो, जिनको सबको शेयर कर दो भाई। मतलब तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग का सपोर्ट चाहिए मेरे को यार। तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट माई चैनल। और ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऑब्वियसली। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।